दोस्तों, जो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी की भर्ती है वह भर्ती आपकी कोर्ट में जा चुकी है, क्योंकि के जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट थे उन ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट ने याचिका दायर करी थी यूपी हाई कोर्ट में। तो आपकी ये भर्ती कोर्ट में जा चुकी है। तो इस भर्ती का जो है आपकी 21 सितंबर को इसकी पहली सुनवाई हुई थी। तो 21 सितंबर को कोर्ट के अंदर जो इसकी पहली सुनवाई हुई थी उस पर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई थी, उन्होंने अगली तारीख दे दी थी 26 सितंबर। अब 26 सितंबर में जो है आपकी कोर्ट की जो सुनवाई हुई है इस पर भर्ती पे यूपी आंगनवाड़ी पे, तो उन्होंने अब तीसरी तारीख दी है आपकी 18 अक्टूबर सोमवार को। अब इस पर सुनवाई होगी। अब मैं तुम्हें इसकी जो इन तीनों तारीखों की पूरी जानकारी अब तुम्हें डिटेल में बताता हूँ मैं। तो दोस्तों, मैं तुम्हें बताऊं, जो आपकी ये आंगनवाड़ी भर्ती थी, तो जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट थे उनकी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की सीट ना आने की वजह से उन्होंने पीआईएल याचिका दायर कर दी थी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने क्या है, इस भर्ती पर रोक लगा दी और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को नोटिस जारी कर दिया था कि आपने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की सीट क्यों जारी नहीं करी थी। तो और नोटिस में ये भी लिखा था कि जो है आपको 15 दिन के अंदर जवाबी हल्फनामा देना होगा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को। लेकिन 15 दिन के अंदर जो आपकी तारीख बैठ रही थी वो आपकी 21 सितंबर बैठ रही थी। तो 21, और ये भी बोला गया था उस नोटिस में, यदि आप 15 दिन के अंदर जवाबी हल्फनामा नहीं देते हैं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग जो आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती कराता है, तो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन वो 15 दिन की जो आपकी जवाबी हल्फनामा था वो 21 सितंबर उसकी तारीख बैठ रही थी। तो भैया 21 सितंबर को इस भर्ती पर कोई भी सुनवाई नहीं करी गई है। अब फिर 21 सितंबर से इन्होंने डेट बढ़ा दी थी, तो इन्होंने दूसरी तारीख दी थी इन्होंने 26 सितंबर। तो अब जो है 26 सितंबर में जो है आपका इस पर 26 सितंबर में जो है इस पर दोबारा सुनवाई करी गई। तो अब जैसे 26 सितंबर में इन्होंने दोबारा जो सुनवाई करी थी, अब तुम्हें मैं बता दूं इसमें क्या क्या नोटिस जारी करा है कोर्ट के माध्यम से। जो नोटिस जारी करा गया था 26 सितंबर को सुनवाई करने के बाद में, आप पढ़ सकते हैं। यह आपके प्रतिवादी के लिए वकील CSC जिन्होंने याचिका दायर करी है कोर्ट के यूपी हाई कोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के लिए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर मुख्य न्यायाधीश अधिवक्ता श्री आलोक शर्मा को सुना गया। विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ जहां तक प्रश्न में चयन का संबंध है लागू होता है। हालांकि इसके लिए मानदंड एक परिवार की वार्षिक आय पर आधारित होता है जिसमें एक उम्मीदवार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपको 26 सितंबर को जो सुनवाई करी गई थी उसका ये नोटिस जारी करा था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र यूपी लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए एकमात्र प्रासंगिक मानदंड है। यूपी के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट एक के अलावा कोई भी मानदंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 पर कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसमें लिखा है याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में दम है। प्रस्तुत किए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए यह प्रदान किया जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की रिक्तियों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया इस विषय पर हो सकती है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार की पहचान के मानदंडों को तोला जा सकता है। उत्तर प्रदेश से संलग्न अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित मानदंड के अनुसार निर्गत वैध प्रमाण पत्र के आलोक में लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 ऐसे सभी उम्मीदवार को अधिवासी के स्थान के संदर्भ में अंतिम चयन सूची में पहचाना जा सकता है। ठीक है, 3 सप्ताह के भीतर एक जवाबी हल्फनामा दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद 1 सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हल्फनामा जारी किया जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, ये 26 सितंबर को जो आपकी यूपी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी आंगनवाड़ी भर्ती की, तो 26 सितंबर में सुनवाई के बाद में ये नोटिस जारी करा गया था। अब मैं तुम्हें बता दूँ 26 सितंबर की सुनवाई में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है बाल विकास एवं पुष्टाहार को दोबारा नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 3 सप्ताह के भीतर एक जवाबी
हल्फनामा दाखिल किया जाए। यानी कि 3 सप्ताह के भीतर आप हमें एक जवाबी हल्फनामा दो कि EWS कैंडिडेट की सीट क्यों आरक्षित नहीं करी गई है, इसका जवाब दो। 3 सप्ताह का मतलब यानी कि 18 अक्टूबर दिन सोमवार में फिर आपकी इसकी यूपी आंगनवाड़ी भर्ती की सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद 1 सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हल्फनामा दाखिल किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों 18 अक्टूबर दिन सोमवार में आपकी जो आंगनवाड़ी भर्ती है इसका कोर्ट के अंदर जो पूर्ण फैसला है वो सुना दिया जाएगा। यदि EWS कैंडिडेट की सीट ये जारी करते हैं तो हो सकता है कि भर्ती रद्द करके यानी कि इस विज्ञापन को कैंसिल करके नया विज्ञापन जारी करा जाएगा। और उसमें जिन कैंडिडेटों का रजिस्ट्रेशन भाई हो चुका है उन्हें चिंता वाली कोई बात नहीं है, वो उनका वो ही रजिस्ट्रेशन काम कर जाएगा, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना पड़ा तो सिर्फ OTP वेरीफाई करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो EWS वाले नए कैंडिडेट हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कर देंगे जब EWS की सीट आरक्षित हो जाएंगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि बाल विकास एवं जो पुष्टाहार विभाग है वो नोटिस के माध्यम से बता दे कि इस वजह से EWS की सीट जारी नहीं करी गई या EWS की सीट नहीं थी। ठीक है, जो कुछ भी है आपका 18 अक्टूबर दिन सोमवार को आपको कोर्ट के माध्यम से जो है इसके यूपी आंगनवाड़ी भर्ती की संपूर्णतः सुनवाई कर दी जाएगी। और जो आपकी आंगनवाड़ी भर्ती है भाई इसकी मेरिट लिस्ट अभी किसी ज़िले की तैयार नहीं करी जाएगी। भर्ती पे जो रोक लगी पड़ी है इस वजह से लगी पड़ी है क्योंकि आपकी भर्ती कोर्ट में पहुंच चुकी है। तो 18 अक्टूबर दिन सोमवार को आपकी ये भर्ती जो है इस भर्ती पे जो है सुनवाई कर दी जाएगी। जैसे ही इस भर्ती पे सुनवाई कर दी जाएगी तो 19 अक्टूबर से इस भर्ती को कोर्ट के माध्यम से हरी झंडी दिखा दी जाएगी, यानी कि भर्ती कोर्ट से मुक्त हो जाएगी और भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः चलने लगेगी। और जैसे ही भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः चलेगी तो उसमें जो है आपके जो सबसे पहले जो जिन जिलों के सबसे पहले फार्म ऑनलाइन कराए गए थे उन जिलों की सबसे पहले मेरिट लिस्ट तैयार करवाई जाएगी और उनकी चयन प्रक्रिया करवाई जाएगी। ठीक है, यानी कि भाई अभी मान के चलो 3 सप्ताह हैं, 3 सप्ताह तक भर्ती आपकी पूर्णतः भी रुकी पड़ी है, इस पर कोई भी काम नहीं करा जाने का। ठीक है, 3 सप्ताह के बाद जैसे ही 18 अक्टूबर को इसका आपका रिजल्ट आएगा कोर्ट के माध्यम से, उसके बाद जो है कि इस भर्ती को रद्द करते हैं या कुछ भी करते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है ये मेरिट लिस्ट आपकी तैयार करी जाएंगी और कम से कम 1-1.5 महीने के अंदर आपकी 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती से जैसे ही 18 अक्टूबर को दिन सोमवार को जो तीसरी सुनवाई है उसकी कोई भी अपडेट आएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुम्हें सबसे पहले बताया जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं इस आंगनवाड़ी भर्ती के लिए, बहुत ही जो बहनें हैं वो परेशान हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कुछ भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।